प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे इकाई 5 त्रिभुज और अभ्यास 5 ई तक के प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करना है अभ्यास 5F। ठीक है, तो आज हमें जो अभ्यास 5F स्टार्ट करना है। तो इस अभ्यास में बच्चों हम सीखेंगे त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक खींचना। जो त्रिभुज बना है उसमें 3 कोण होते हैं और उन तीनों कोणों के समद्विभाजक कैसे हम खींचेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को भी हम इस प्रश्नावली में या इस अभ्यास में हल करेंगे। इसके पहले वाले अभ्यास में बच्चों हम लोगों ने त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके लंब समद्विभाजक को खींचना सीखा था और इस जो अभ्यास है इसमें हम क्या करेंगे, कोणों के अर्धक या कोणों के समद्विभाजक खींचना सीखेंगे। तो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक को हम किस तरीके से खींच सकते हैं। त्रिभुज की समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ABC त्रिभुज है हमारा, तो इसका अर्धक या समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक प्रकार की सहायता से सबसे पहले जो है वो एक यहाँ पर आप समझ लीजिए, समझ लेंगे, समझना जरूरी है, उसके बाद प्रश्न बहुत ही आराम से आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक चाप लगाना है, कोण जहाँ पर बना हुआ है, और बिंदु इस चाप को जो है वो बिना हिलाए डुलाए यहाँ से एक चाप मारेंगे और उसके बाद फिर यहाँ दूसरा जो बिंदु है, कटान बिंदु, उससे यहाँ पर एक चाप मारेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, हमने क्या किया है, ये प्रकार की सहायता से हमने एक जो है एक चाप लगाया है। ठीक, फिर उसके बाद जो चाप का जो कटान बिंदु होगा एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इस कटान बिंदु पर फिर से प्रकार रखेंगे। ठीक, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के या उतनी ही दूरी लेकर के हमने एक चाप इधर लगाया है और सेम वही चाप जो है यहाँ पर रख करके इधर लगाया है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये बिंदु प्राप्त हुआ है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे और एक रेखा खींचेंगे जो क्या होगी, इस कोण के समद्विभाजक रेखा होगी। समझ में आ गया बच्चों, यही प्रक्रिया हमें दोनों इन और कोणों के साथ करनी है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों, रखना है और एक चाप लगाना है। चाप लगाने के बाद फिर यहाँ पर एक रख के हमें चाप लगाना है, आधे से ज़्यादा दूरी या उतनी ही दूरी का लेकर के, और यहाँ पर फिर यहाँ से चाप लगाना है। यहाँ पर भी एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, इस कटान बिंदु को बिंदु C से मिलाया है, तो ये कोण C का जो है वो समद्विभाजक रेखा होगी या अर्धक रेखा होगी। इसी तरीके से कोण A के लिए भी करना है, तो यहाँ पर एक चाप लगाया और वही चाप यहाँ से लेकर के यहाँ मारा, यहाँ पे बिंदु पे रख करके यहाँ हमारा ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ, उसको मिलाया, तो वो कोण A का जो है वो समद्विभाजक रेखा हुई। तो इस प्रकार से हमने तीनों के समद्विभाजक रेखा खींची। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर भी हमें एक विशेष बात पता चल रही है कि ये जो तीनों कोणों के समद्विभाजक हैं वो भी एक बिंदु से होकर के गुजर रहे हैं। तो उससे क्या निष्कर्ष निकल के प्राप्त हुआ कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक संगामी होते हैं और त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक, तो ये आपको पता चल गया, इसे त्रिभुज का क्या कहते हैं, अंतः केंद्र बोलेंगे, और ये समद्विभाजक क्या होते हैं, संगामी होते हैं और एक ही बिंदु से होकर के गुजरते हैं। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है बच्चों कि अगर हमने त्रिभुज का अंतः केंद्र दिया है कि ज्ञात कीजिए, तो अंतः केंद्र निर्धारित करने के लिए उसके 2 कोणों के अर्धक खींच लेना ही पर्याप्त होगा। यानी 2 कोण अगर हमने उसके अर्धक खींच लिए हैं तो उसका प्रतिच्छेद बिंदु ही जो है वो अंतः केंद्र कहलाएगा। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास 5F की ओर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए। तो यहाँ पर जैसे इसके पहले अभ्यास में दिया था बच्चों, उसी तरीके से यहाँ पर त्रिभुज की या तो तीनों भुजाएं दी हैं, या तो एक कोण 2 भुजाएं दी हैं, या तो 2 अच्छा हाँ, इसमें यही किया, तीनों भुजाएं दी हैं और इसमें एक कोण दिया है, 2 भुजाएं दी हैं। तो त्रिभुज की रचना कर लेनी है हमें। उसके बाद उनके कोणों के समद्विभाजक खींच करके जांच करनी है कि क्या वे संगामी हैं। तो आइए देखते हैं, इसका पहला प्रश्न पार्ट हम लेके चलते हैं। यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास सेंटीमीटर दिया है भुजाओं का, 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है। जो सबसे बड़ी वाली भुजा है 4 सेंटीमीटर, वो हम पहले स्केल की सहायता से नाप करके खींच लेंगे। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर की एक जो है वो भुजा या एक रेखाखंड जो है वो खींचा, 0 से लेकर के हम लोगों ने, वो हिल गया, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये प्राप्त हो गया हमें। ये हमारी भुजा जो है, ये इरेज करके मैंने सही किया इसको, ये हमारी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की है।
क्योंकि उसमें दिया हुआ है नापना। अब हमने इसको मान लिया ये BC है। अब हमें A बिंदु ज्ञात करना है। तो उसमें दो भुजाओं की नाप कितनी दी हुई है, तो 3.4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 3.4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का हमें स्केल से नाप करके दो चाप लगाने हैं। तो 3.4 सेंटीमीटर। त्रिभुज की रचना बहुत ही आसान है बच्चों, जो जो दिया केवल वैसे ही आपको करना है। 3.4 सेंटीमीटर हमने यहाँ से नापा स्केल की सहायता से, 0 पे रखा। 0 पे रखने के बाद फिर यहाँ पर कहाँ तक 3.4 सेंटीमीटर, ये 3.4 सेंटीमीटर, ये 3.4 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगा दिया। ये अब इसके बाद दूसरा जो है वो नाप दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर भी स्केल की सहायता से नापेंगे। ये 2.5 सेंटीमीटर हमने नाप लिया। समझ में आ रहा बच्चों, ये 2.5 सेंटीमीटर हुआ हमारा। ये यहाँ से ये ठीक है। अब 2.5 सेंटीमीटर हमने नापा है। अब इसको इसे चाप को जो है वो हम मारेंगे। 2.5 सेंटीमीटर का जो हमारा चाप है। फिर ये छोटा हो गया, मुझे नीचे ही और करना चाहिए था इसको। फिर से हमें एक बार करना पड़ेगा बच्चों। लेकिन ये कटान बिंदु पता चल गया है, ये चाप हमारा और यहाँ तक आएगा। तो ये कटान बिंदु हो गया हमारा। ठीक, अब ये कटान बिंदु है वो क्या कहलाएगा, B और C है यहाँ पर। तो हमें एक बिंदु मिल गया तीसरा बिंदु A। तो अब A से B को मिला दिया हम लोगों ने और A से C को मिला दिया। तो ये जो हमारी त्रिभुज की रचना हो गई, जो कि अभीष्ट त्रिभुज है, यानी इसका मान कितना दिया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर और इसका कितना है 2.5 सेंटीमीटर। अब दिया है कि इसके क्या करना है, कोण के समद्विभाजक खींचना है। तो कोण के समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करना है बच्चों हम लोगों को, अब हमें बच्चों क्या करना है, यहाँ से कोई भी त्रिज्या का लेकर के हमने एक चाप मारा है। जैसे मान लीजिए बिंदु B पर रखा हमने और एक ये चाप ये मारा है, ये देखिए। फिर इसके बाद यहाँ से वही चाप जो है वो हमने यहाँ पर भी मारा। उसी तरह से बिंदु यहाँ पे जो इसका कटान बिंदु है उस पर भी रख के मारा। तो ये कटान बिंदु जो ये प्राप्त हुआ बच्चों, ये इसका कोण का समद्विभाजक हो गया। यहाँ से जाती हुई बिंदु B और उस बिंदु को जाती हुई एक रेखा खींचेंगे हम लोग। तो ये हमारी एक समद्विभाजक रेखा हो गई, ये इसका एक कटान बिंदु हो गया। इसी तरीके से हम कोण C के लिए भी करेंगे और कोण A के लिए भी करेंगे। ये देखिए बच्चों, अब C से भी हमें वही प्रक्रिया करनी है कि हमने चाप काटा, जो इनके कटान बिंदु प्राप्त हुए हैं उन पर भी उनसे भी एक जाती हुई चाप मार दिया हमने एक यहाँ। ओह, हिलाना नहीं है प्रकार को, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जो इसका कटान बिंदु आया है उसको भी हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से बिंदु C और इस कटान बिंदु को मिलाएंगे, जो कि कोण C का क्या होगा बच्चों, अर्धक होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से कोण A का भी जो है वो क्या निकालना है, वो कोण समद्विभाजक या अर्धक निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये कोण C A पे भी हमने ऐसे रख के एक चाप मारा है। अब ये जो चाप लगा है बच्चों दिख रहा होगा आपको, फिर यहाँ पर रख कर के एक चाप मारना है। अब वही चाप बिना हिलाए डुलाए बच्चों, बिंदु यहाँ पर जो कटान बिंदु आया है उस पर भी आप एक चाप मारेंगे। तो ये जो इसका कटान बिंदु प्राप्त हुआ है ये दिख रहा होगा आपको, ये इसको लेकर के जो है एक हम ये उस बिंदु को और A से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, जो कि ये देखिए ऐसे। तो ये हमारे पास जो ये काटने के बाद जो प्राप्त हुआ, ये थोड़ा हिल गया है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है। लेकिन आप जब बनाएंगे इसको सही तरीके से
तो ये बिल्कुल उसका कटान बिंदु जो है वो एक तीनों जो हैं वो एक ही बिंदु पर मिलेंगे। और इस प्रकार से हमें क्या पता चलेगा कि ये जो तीनों कोणों के समद्विभाजक है या अर्धक है वो क्या है, संगामी हैं। समद्विभाजक क्या होते हैं, संगामी होते हैं। तो इस तरीके से इसकी रचना करनी है। आप अच्छे से इसको थोड़ा सावधानी से करिएगा और प्रकार को हिलाइएगा डुलाइएगा नहीं, तो आपका एकदम सही आएगा। तीनों जो अर्धक है वो एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी है, वो भी आपका होमवर्क हो गया, ये आप लोगों ने कर लिया है। इसकी रचना भी आप जैसे जैसे कर रहे हैं सेम वैसे ही रचना लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज ABC हमें खींचना है और उसका अंतः केंद्र ज्ञात करना है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक क्या है, इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। यानी हमें परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक ज्ञात करना है और वो हमें देखना है कि वो क्या एक ही बिंदु पर है। संपाती का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों, एक ही बिंदु पर है। तो एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है और उसके बाद हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया है। समबाहु त्रिभुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हमने जो है 4-4 सेंटीमीटर नाप के जो है वो एक समबाहु त्रिभुज हम लोगों ने लिया है। तो इसका नाम ABC रखा हुआ है और ये किसी भी नाप का आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, कोण AB व C के क्या करना है, समद्विभाजक खींचना है। तो कोण समद्विभाजक खींचने के लिए इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने किया था, आपको यहाँ से एक चाप लगाना है कोण A से। ये देखिए बच्चों, कोने से एक चाप लगाया हमने बिना हिलाए डुलाए। इसी चाप को हमको यहाँ पर भी एक चाप ले लगाना है और वही चाप जो है वो दूसरे वाला बिंदु है उससे नाप के हम लोग लगाएंगे बच्चों। तो ये कटान बिंदु दिख रहा होगा आप लोगों को, एक प्राप्त हुआ है जो। तो इस कटान बिंदु से जो है वो जाती हुई एक रेखा खींचेंगे जो कि कोण A का क्या होगी, समद्विभाजक होगी। ठीक है, तो ये जो रेखा है इसका हमने मान लीजिए नाम दे दिया हमने M। ठीक, अब यहाँ पर हम इसी तरीके से कोण B और कोण C के साथ भी करेंगे। तो कोण B के लिए भी हमने क्या किया, एक चाप लगाया। यहाँ पर भी हम लोगों ने ये एक चाप लगाया है और इस तरीके से यहाँ पर एक हमारे पास कटान बिंदु प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इस कटान बिंदु से बिंदु B को मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, कोण B का अर्धक प्राप्त होगा। तो इस बिंदु से जाती हुई हमने एक रेखा खींच दी है जो कि कोण B का अर्धक रेखा है। तो इसका हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, N नाम दे दिया है। ठीक, अब इसके बाद यही प्रक्रिया हम क्या करते हैं बच्चों, कोण C के लिए भी करते हैं। तो कोण C के लिए भी हमने एक चाप लगाया है। अब वही चाप जो है यहाँ से रख करके बच्चों नापते हैं, यहाँ पे एक चाप मारेंगे और इसके बाद वही चाप बिना हिलाए डुलाए, ये दूसरा कटान बिंदु है। समझ में आ रहा ना बच्चों, यहाँ से नाप के और इसको दूसरे कटान बिंदु से मारना है। इस प्रकार जो ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ है इसको मिलाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे। तो देखेंगे ये हमने C से और इस कटान बिंदु से होती हुई एक रेखा खींची है। तो इसका नाम भी हम लोगों ने क्या दे दिया है, मान लीजिए PMNP दे दिया। ये देखिए तीनों एक ही बिंदु से होकर के गुजर रही हैं, इसको हमने क्या बिंदु दे दिया, O दे दिया। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो त्रिभुज हैं उसके अंतः केंद्र जो हैं वो क्या है बच्चों, अंतः केंद्र जो है वो आपस में एक ही बिंदु से होकर के जा रहे हैं, यानी ये क्या है, संगामी है। इसके बाद अंतः केंद्र हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब यह भी जांच करना है कि परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती है। तो परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो AB है उसका अर्धक खींचना होगा और इसी तरह BC का अर्धक और AC का अर्धक खींचेंगे। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमें AB का अर्धक खींचना तो AB में आधे से ज़्यादा दूरी की त्रिज्या का लेकर के हमें एक चाप मारना है। तो ये चाप हम मारेंगे, ये देखिए हमने एक ये चाप मार दिया है। वही चाप जो है बिना हिलाए डुलाए बिंदु A से, या तो यहाँ ऊपर की तरफ ना मार के हम नीचे की तरफ भी मार सकते हैं। मान लीजिए हमने ये चाप जो है वो इधर नीचे की तरफ मारा है और वही चाप जो है वो बिंदु A से भी नाप के मारेंगे। ठीक है, तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ इससे जाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे ऊपर और नीचे की तरफ से।
तो ये देखिए, ये जो अर्धक वाली रेखा है सेम वहीं से ये होकर जा रही है। ठीक, तो ये हमारी जो रेखा प्राप्त हुई है, ये थोड़ा तिरछा, ये गलत कट गया है, ये लाइन जैसी हो गई है। ठीक, तो ये जो ये जा रही है, ये बिंदु इसी बिंदु ओ से होकर के जा रही है। सेम यही प्रक्रिया हम किसके लिए करते हैं बच्चों? यही प्रक्रिया जो है वो बीसी के लिए करते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी की त्रिज्या का लेकर के हम एक चाप मारते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। कि मान लीजिए हमने ये यहाँ पर चाप मारा है, ये ठीक, और यहाँ पे भी एक हम चाप ऐसे मारते हैं। अब वही चाप बिना हिलाए डुलाए जो है वो बिंदु सी से होकर के मारेंगे। तो ये देखिए, ये बिंदु सी से हमने वो चाप मारा है। ठीक, और वही चाप जो है वो ऊपर की तरफ भी मारेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये भी कटान हो गया उसका भी। तो अब इस तरीके से अब इसको मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे। तो ये जो कटान बिंदु से होकर जाने वाली रेखा होगी, वो भी देखिए इसी बिंदु से होकर के जा रही है। ये देखिए, ठीक, वो भी बिंदु ओ से होकर के गुजर रही है। यही प्रक्रिया बच्चों हम किसके साथ में करेंगे? एसी के साथ में भी करेंगे। एसी का अर्धक खींचने के लिए हमने आधे से ज़्यादा दूरी का त्रिज्या लिया है, त्रिज्या का चाप लिया है, और बिंदु ए से हमने एक चाप मारा है। ठीक, और उसी तरीके से बिंदु यहाँ सी से भी एक चाप लिया है, और ये हमने एक चाप ये मारा। ठीक है, अब यहाँ पर यही प्रक्रिया जो है इस तरफ भी की हम लोगों ने। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये देखिए, इसका कटान बिंदु भी वही आया, और यहाँ पर इसका कटान। अब इससे जाती हुई जो रेखा खींचेंगे बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये रेखा भी जो है वो हमारी इसी बिंदु से होकर के वो जा रही है। थोड़ा सा इधर हुआ है, चाप मारने में हिल डुल गया है, तो ये 19-20 हो गया है। तो ये कटान बिंदु जो है वही रहेगा। ठीक, तो इससे होकर जाने वाली जो रेखा होगी, ये बिंदु ओ से होकर ही गुजर रही है। यानी जो इनका परिकेंद्र है वो भी क्या है? वो संपाती है किसके? अंतः केंद्र के संपाती है। ठीक है, तो परिकेंद्र, अंतः केंद्र और जो त्रिभुज का केंद्र है, वो तीनों जो हैं वो अंतः केंद्र के क्या हो गए? संपाती हैं। जो ये जो त्रिभुज है बच्चों, इसकी माध्यिकाएं भी जो हैं वो हम लोगों ने खींची थी, तो ये भी केंद्रों से जा रही हैं। तो ये केंद्रक हो गया। तो केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र जो है वो सब तीनों जो हैं वो सब एक ही साथ में हैं। परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक किसके? अंतः केंद्र के संपाती हैं। तो जो बच्चों हम लोगों ने किया है, सेम वही प्रक्रिया जो है वो आपको लिख देनी है कि हाँ, इस तरीके से हम लोगों ने एक त्रिभुज ABC बनाया, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद फिर उसके कोणों के अर्धक खींचे। अर्धक खींचने के बाद जो बिंदु O पर मिल रहे हैं, इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने समद्विभाजक खींचे। समद्विभाजक खींचने के बाद प्राप्त हुआ कि वो भी बिंदु O पर मिल रहे हैं। और साथ ही बच्चों इनकी माध्यिकाएँ जो हैं वो तीनों माध्यिकाएं जो हैं वो बिंदु O से होकर के गुजर रही हैं, जो कि त्रिभुज का केंद्र है। अतः क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक जो है वो त्रिभुज के अंतः केंद्र के संपाती हैं। ये आपको अपने उत्पत्ति में लिखना है बच्चों। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, पार्श्व चित्र त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इनमें AB बराबर दिया हुआ है AC और AP कोण A का अर्धक है। यह रेखाखंड AP BC का लंबार्धक है या नहीं है? चित्र खींचकर और नाप करके बताइए। तो आपको ये चित्र जो बना हुआ है, तो इसी तरीके का एक चित्र बनाना है। ठीक है, और हमें इसके बाद चित्र खींचने के बाद आपको नापना है कि वह उसका जो है AP BC का लंबार्धक है या नहीं। ये आपका होमवर्क है बच्चों, प्रश्न नंबर 3। तो ये आप स्वयं कीजिएगा। और बच्चों आज अभ्यास 5F यहीं पर समाप्त हुआ। कल हम आगे अभ्यास 5G की ओर बढ़ेंगे। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह बच्चों एकदम निःशुल्क क्लासेस है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।